आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स विथ बेनिफिट मूवी की, जो आई थी 2011 में, जिसे IMDb पर 6.5 की रेटिंग दी गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है तो हमें अलग अलग जगह रहने वाले डिलन और जेमी की लाइफ दिखाई जाती है, पर दोनों की लाइफ सेम ही होती है। उस रात इन दोनों की अपनी अपनी पार्टनर से ब्रेकअप हो जाता है, तो वो कसम खाते हैं कि दोबारा रिलेशन और प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और अपनी लाइफ मज़े से जिएंगे। कुछ दिन बाद किस्मत से इनकी मुलाकात हो जाती है। डिलन लॉस एंजलिस में रहता है और अपनी वेबसाइट आर्ट में डिज़ाइनर होता है और अपने काम में माहिर होता है, और जेमी न्यूयॉर्क में एग्जीक्यूटिव हेडहंटर रहती है, जो अलग अलग कंपनी के लिए वर्कर ढूंढ कर लाती थी। डिलन न्यूयॉर्क आने के बाद जेमी से पूरा टाइम न्यूयॉर्क की शिकायत करता रहता था, पर जब जेबी मैगजीन में उसका सिलेक्शन होने के बाद जेमी पूरी रात डिलन को न्यूयॉर्क शहर घुमाती है, तो डिलन को न्यूयॉर्क अच्छा लगने लगता है और वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे जेमी को भी कमीशन मिलता है। फिर ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ज़्यादा समय एक साथ बिताते थे। एक रात ये दोनों रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं तो जेमी इमोशनल हो जाती है, लेकिन डिलन हंसने लगता है। फिर ये दोनों रिलेशनशिप की बुराई करते हैं। फिर डिलन जेमी से कहता है कि उन्हें अपनी लाइफ खुलकर जीनी चाहिए। उन्हें ऐसे रिलेशन में रहना चाहिए जिसमें सेक्स हो मगर प्यार ना हो, और ना ही उनमें कोई जज्बात हो। इससे उन्हें न तो कभी पार्टनर की कमी महसूस होगी और ना ही कभी उनका दिल टूटेगा। डिलन की बात सुनकर जेमी को भी उसकी बात सही लगने लगती है और मान जाती है। इसके बाद वो दोनों और भी करीब हो जाते हैं और रोमांस करते हैं, सेक्स करते हैं और जो मन करता है वो करते हैं। कुछ दिन बाद जेमी को लगता है कि उसके मन में डिलन के लिए फीलिंग आ रही है, तो वो डिलन से कहती है कि उन्हें अब किसी और को डेट करना चाहिए। तो डिलन भी राजी हो जाता है और वो दोनों अपने अपने लिए पार्टनर ढूंढते हैं, लेकिन डिलन को मजबूरन अपनी पार्टनर को छोड़ना पड़ता है और जेमी का बॉयफ्रेंड उसके साथ सिर्फ सेक्स करके भाग जाता है। और फिर से ये दोनों सिंगल हो जाते हैं और छुट्टियों में डिलन जेमी को अपने घर लॉस एंजलिस ले आता है। वहाँ डिलन के डैड और उसकी बहन का बेटा रहता था। डिलन के डैड को भूलने की बीमारी रहती है। जेमी को भी वहाँ रहने में अच्छा लग रहा था। रात को डिलन की बहन जेमी से डिलन के बचपन के बारे में बताती है और भी बहुत सारी बातें बताती है। डिलन के बारे में इतनी सारी बातें जानकर जेमी के मन में डिलन के लिए और भी फीलिंग बढ़ जाती है। ये लोग वहाँ खूब मस्ती करते हैं और छुट्टियाँ खत्म होने से पहले डिलन की बहन डिलन से जेमी के बारे में बात करती है कि जेमी तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम्हें जेमी के साथ अपना रिलेशन बढ़ाना चाहिए। तब डिलन अपनी फीलिंग छुपाकर अपनी बहन से कहता है कि जेमी बहुत अजीब लड़की है, वो मेरे लायक नहीं है। और डिलन और उसकी बहन की बातें जेमी सुन लेती है और दुखी होकर वहाँ से अचानक न्यूयॉर्क चली जाती है। लेकिन जेमी की अचानक जाने का कारण किसी को पता नहीं चलता। डिलन को सब ठीक लगता है, लेकिन जब डिलन न्यूयॉर्क पहुंचता है और जेमी को कॉल करता है तो जेमी कॉल का रिप्लाई नहीं करती है। डिलन जेमी के सीक्रेट प्लेस पर जाता है तो वो वहीं रहती है, पर वहाँ मिलने के बाद भी इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं होता। और एक दिन जेमी को पता चलता है कि डिलन ये कंपनी छोड़कर कोई दूसरी कंपनी में जाने वाला है। तो जेमी डिलन से बात करती है कि अगर तुम ये कंपनी छोड़ोगे तो मुझे कमीशन नहीं मिलेगी। तो डिलन कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मेरा जहाँ मन करे मैं वहाँ काम करूँगा, और कहता है कि तुम्हारा कमीशन मैं दे दूँगा। ये बात सुनकर जेमी को डिलन पर और गुस्सा आ जाता है। दुखी होकर अपनी माँ के पास चली जाती है। और इधर डिलन के पिता डिलन से मिलने न्यूयॉर्क आते हैं और डिलन से डिलन के पहले प्यार के बारे में पूछते हैं। तो डिलन उनसे कहता है कि वो मेरी ज़िंदगी से पहले ही जा चुकी है। तो डिलन के पिता उससे कहते हैं कि जब मैं जवान था तब मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी माँ से शादी होने के बाद मुझे उसे छोड़ना पड़ा और वो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी। और डिलन को समझाते हैं कि तुम्हें भी वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर डिलन के मन में जेमी को पाने की फीलिंग फिर से जग जाती है और वो उससे मिलने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ जेमी की माँ भी उसे बताती है कि डिलन तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और तुम्हें डिलन को खोना नहीं चाहिए। और इधर डिलन पूरी प्लानिंग के साथ उसके फेवरेट डांस प्ले के सामने उसे स्पेशल तरीके से प्रपोज करता है और वो दोनों अपने पहले डेट पर जाते हैं कपल की तरह, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।
मिलते हैं अगली वीडियो में।